प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बी द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव। इस टॉपिक की जो हमने चयन किया है उसका समय भी हमें सैद्धांतिक कक्षा में पढ़ेंगे और व्यवहार में हम अमेरिका में विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से इस विषय के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि अभी अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव प्रचार चल रहा है और नवंबर माह में वहाँ मतदान होना प्रस्तावित है। और नवंबर माह में मतदान होने के बाद निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया जाएगा और राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद वहाँ 20 जनवरी 2021 को पद ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए वहाँ एक निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल में 538 सदस्य होते हैं। इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या है वो वहाँ की व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या के बराबर रखी गई है, लेकिन निर्वाचक मंडल के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं, ये अलग से चुनकर आते हैं और इनका काम केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव है। संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका या कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 435 है। सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। तो कुल 535 सदस्य के बराबर 535 निर्वाचक मंडल के सदस्य तो 50 राज्यों से आते हैं। 3 सदस्यों का प्रावधान कोलंबिया जिले से किया गया है। कोलंबिया जिले का प्रतिनिधित्व निर्वाचक मंडल में तो होता है, लेकिन वहाँ की कांग्रेस व्यवस्थापिका या प्रतिनिधि सभा और सीनेट में नहीं होता है। अगर हम चरणों की बात करें तो अमेरिका की राष्ट्रपति चुनाव के 5 चरण हैं मोटे रूप से। पहला उम्मीदवारों का मनोनयन, दूसरा चुनाव का अभियान, तीसरा निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव करवाया जाना और चौथा निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव और पांचवा नए निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण या शपथ ग्रहण। तो हम पहला बिंदु लेते हैं उम्मीदवारों का मनोनयन। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने से पहले वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, वहाँ वो राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। वो प्रतिनिधि आगे चल करके राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार संबंधित राजनीतिक दल का कौन होगा इसका चुनाव करते हैं। तो अमेरिका में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन किया जाता है। 1840 से राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलनों या राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा, जिसमें कम से कम 1500 से लेकर के 3000 तक प्रतिनिधि भाग लेते हैं, सदस्य भाग लेते हैं, वो अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन होगा इसका चुनाव करते हैं। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव भी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा कर लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह एक परंपरा है कि जिस राज्य से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, जिस क्षेत्र से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, उस क्षेत्र से, उस राज्य से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार संबंधित राजनीतिक दल द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता है। जैसे उत्तरी क्षेत्र से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है तो दक्षिणी राज्यों से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार लिया जाएगा। अगर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार दक्षिणी राज्यों से है तो उत्तरी राज्यों से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव या चयन निर्वाचक या यूं कहें राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार अलग अलग राज्य व क्षेत्र से होते हैं, ये एक वहां परंपरा है। दूसरा बिंदु, चुनाव का अभियान। राजनीतिक दलों की एक राष्ट्रीय समिति होती है जो उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार चयनित किया गया था, मनोनीत किया गया था, उसके निर्देशन में काम करती है। इस राष्ट्रीय समिति में एक प्रधान होता है और एक कोषाध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष की भूमिका निभाता है। यह राष्ट्रीय समिति राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की सलाह से, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के परामर्श से
जो विभिन्न राज्य हैं उनमें चुनाव प्रचार कैसे होगा, किस तरह किया जाएगा, चुनाव का प्रबंधन कैसे होगा, इस कार्य को संपन्न करती है। राजनीतिक दल की राष्ट्रीय समिति द्वारा चुनाव प्रचार में अधिकतम $30,000 खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक सीमा है, सैद्धांतिक है, कानूनी है। लेकिन अगर इसका उल्लंघन कोई करता है उम्मीदवार तो, या कोई समिति करती है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है। निर्वाचक मंडल का चुनाव, हमने ये जान लिया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, मतदाताओं के समूह द्वारा किया जाएगा। जो निर्वाचक मंडल तो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आएगा, लेकिन वो आगे चल करके 538 सदस्यों का निर्वाचक मंडल या मतदाताओं का समूह राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। ये 538 सदस्यीय निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव है वो लीप वर्ष में नवंबर माह के प्रथम मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य तिथि को संपन्न होता है। इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों का तो चुनाव प्रत्यक्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति पद का चुनाव वो अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि सीधी जनता राष्ट्रपति के लिए मतदान नहीं करती। जनता का तो केवल निर्वाचक मंडल का चयन करना है। निर्वाचक मंडल चुन लिया जाएगा तो वो निर्वाचक मंडल आगे चल करके राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। ये जो निर्वाचक मंडल होता है, इसमें प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा विभिन्न राज्यों में अपने अपने जो निर्धारित स्थान है वो अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देते हैं। लिस्ट सिस्टम या सूची प्रणाली लागू करते हैं। उस सूची प्रणाली के पक्ष या विपक्ष में मतदाता मतदान करता है। जैसे हम ये एक उदाहरण के रूप में ले लें कि किसी अमेरिकी राज्य से 20 सदस्यों का निर्वाचक मंडल के लिए चुनाव किया जाना है, तो प्रत्येक राजनीतिक दल अपने 20 सदस्यों की सूची जारी करेगा। रिपब्लिकन 20 सदस्यों की सूची जारी करेगा, डेमोक्रेटिक पार्टी वो अपने करेगी, अन्य कोई दल है तो वो अपने 20 सदस्यों की सूची जारी करेगा। जब चुनाव होगा, मतदाता वोट डालेंगे, तो जिस सूची के पक्ष में मतदाताओं के वोट ज्यादा आएंगे या बहुमत प्राप्त कर लेगा, बहुमत से ज्यादा प्राप्त कर लेगा, उस सूची के सभी उम्मीदवार निर्वाचित माने जाएंगे और विपक्ष वाले पराजित माने जाएंगे। जो ये निर्वाचक मंडल है इस सूची प्रणाली से जुड़ा हुआ है, तो इसमें चुनाव उम्मीदवार का व्यक्तिगत न होकर के सामूहिक होता है। या तो पूरी सूची प्रणाली के पक्ष में होता है, पूरी लिस्ट के पक्ष में होता है, या उसके विपक्ष में होता है। कोई एक किसी भी राजनीतिक दल का एक उम्मीदवार हार या जीत नहीं सकता, या तो सारे उम्मीदवार जीत जाएंगे या सारे हार जाएंगे। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो निर्वाचक मंडल का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और सूची प्रणाली द्वारा होता है, लिस्ट सिस्टम द्वारा होता है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा एक अपने उम्मीदवारों की जो निर्धारित संख्या निश्चित है उसकी सूची जारी की जाती है और जनसाधारण या वहां की जनता उस सूची के पक्ष में या विपक्ष में मतदान करती है। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, जब निर्वाचक मंडल के सदस्य विभिन्न राज्यों से चुन करके आ जाते हैं तो वो निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानी में राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकत्रित होते हैं, बैठकें करते हैं। उन बैठकों में राष्ट्रपति चुनाव के लिए, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए मतदान किया जाता है। सामान्यतः परंपरा यही है कि जो प्रतिनिधि या निर्वाचक मंडल का सदस्य जिस राजनीतिक दल की सूची से चुनकर आया है वो अपने ही राजनीतिक दल के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करे, लेकिन ये कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वो अपनी जिस राजनीतिक दल से सदस्य चुनकर आया है, जिस सूची से चुनकर आया है, वो उसके अलग हटकर की मतदान दे सकता है। ऐसा कई बार अमेरिका में देखने को मिलता है। पांचवां बिंदु, नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक 20वें संविधान संशोधन 1933 से परंपरा बन गई है कि 20 जनवरी को जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है वो पद ग्रहण करेगा। पद ग्रहण से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसे एक शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें उल्लेख है कि मैं गंभीरतापूर्वक शपथ लेता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा और अपनी योग्यता भर अमेरिका के संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति है
वो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो शपथ लेता है उसमें संविधान के रक्षण और प्रतिरक्षण की मूल बात है, तो वो संविधान का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता। आज इस कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।